क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन 4 मार्क का या 5 मार्क का आएगा, बड़ा क्वेश्चन के तौर पर नहीं आएगा। नाउ आजकल एंटरप्रेन्योर के बजाय, एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय कौन सा वर्ड आ गया है? स्टार्टअप। नाउ स्टार्टअप करने के लिए कुछ तो गुण होना चाहिए। इफ तुम सक्सेस के लिए स्टार्टअप करना चाहते हो तो चांसेस है कि वो नहीं हो, तो कुछ बेसिक क्वालिटीज चाहिए जो तुमको हेल्प करेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। पहला, डिसिप्लिन्ड। नाउ कई बार ऐसे होता है कि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट तो करता है, लेकिन जैसे होटल डाल दिया, मैनेजर रख दिया, बट खुद गया ही नहीं। बाद में पता चला मैनेजर और कुछ लोगों ने मिलकर पैसा खा लिया। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल होने के लिए उसको डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ेगा। और कई बार डिस्ट्रैक्शन या गोल आएंगे, डिस्ट्रैक्शन आएगा, उससे हटके, मतलब ही हैज टू गो डे इन डे आउट। तुमको लगेगा काम बहुत रिपीटेटिव है। सो डिसिप्लिन मतलब तुमको जाना है, मतलब जाना है। कई बार ये लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी है, नहीं गया तो चलेगा, तो वो डिसिप्लिन टूटता है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिसिप्लिन, जिसमें हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा हो। बुलेट का क्या हुआ? बुलेट 2008 के बाद सक्सेसफुल हुआ, बट इंडिया में 1948-50 के आसपास आ गया था। मतलब 50 साल से बुलेट था, बिक रहा था, कंपनी बंद नहीं हुआ था, सक्सेस नहीं था। सडनली सक्सेस आने को 58 ईयर्स लग गए। दूसरा, कॉन्फिडेंस। नाउ सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें है मुकेश अंबानी का। नाउ द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क वो सक्सेस होगा कि नहीं, उसको पता है अंदर से सक्सेस होना है, और वो कीमत भी चुकाने के लिए तैयार है हार्डवर्क का। अच्छा, धीरूभाई अंबानी और दमानी ने मिलकर रिलायंस शुरू हुआ था, बट 1 साल बाद या 2 साल बाद दमानी हट गया, बिकॉज इसके, धीरूभाई अंबानी के ड्रीम्स इतने बड़े थे, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उनके ड्रीम्स इतने ज्यादा बड़े थे कि सब उनके साथ नहीं काम कर सकते थे। कुछ लोग को लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो 100-100 करोड़ का तभी सपने देखे थे। और आज देखो रिलायंस 20 लाख करोड़ के ऊपर का एंटरप्राइज बन चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ओपन माइंडेड। एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं दूंगा एप्पल का। पहले एप्पल, अभी नाम क्या है कंपनी का? एप्पल इंक है, मतलब एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। पहले नाम क्या था एप्पल का? एप्पल कंप्यूटर्स। वो मैकिनटॉश जो बनाते थे ना, कंप्यूटर्स में ही थे। बट 2002 या 3 के बाद में उन्होंने बदलाव किया, आईपॉड उसके आसपास ही आया था। आईपॉड आया, फिर तुम्हारा मोबाइल आया। ठीक है, सो आईपॉड, आईपैड, आईफोन जब शुरू किया, तो वो कंपनी जो सिर्फ कंप्यूटर बनाता था वो स्प्रेड हो गया। तो इसलिए ओपन माइंडेड आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लोज, एफिशिएंसीज। तुमको नए नए बिजनेस आइडियाज, माउस है ना, जो ये जो हाथ में जो मेरे माउस है, ये जेरोक्स कंपनी ने इन्वेंट किया था। उनको लगा था यूजलेस प्रोडक्ट है, एप्पल को उन्होंने ऐसे फ्री में दे दिया, और एप्पल ने उसको बहुत आगे बढ़ा दिया माउस को। आया समझ में? सो ओपन माइंडेड मीन्स तुमको दिख रहा है इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो एप्पल इसके वजह से आगे आ गया। सेल्फ स्टार्टर। एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। कई बार जो नए हैं, अभी देखो एक नया सेगमेंट इंडिया में आ रहा है, और वो सेगमेंट है लग्जरी सेगमेंट। फॉरेन में जो लग्जरी सेगमेंट है, बिकॉज बहुत सारे आईटी वालों के जॉब जा रहे हैं, तो इफ यू सी अमेरिका, यूरोप, वहां पे फॉरेन कंपनीज जो लग्जरी सेगमेंट है उनका सेल कम हो रहा है। स्विट्जरलैंड के जो घड़ियां है ना, स्विस वॉच, जो सब वर्ल्ड के सबसे महंगे अच्छे आते हैं, उनके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट पकड़ दे रहा है, क्योंकि वॉच उतने बिक ही नहीं रहे हैं। और इंडिया में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। रिलायंस क्या कर रहा है? लग्जरी सेगमेंट ला रहा है ना। इंडिया वालों ने कहा देखे, आप इंडिया में तो सब फर्स्ट क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी की आदत है, ओरिजिनल की आदत सबको कहाँ है? अभी अभी सब गुच्ची और लग्जरियस ब्रांड जो ना हजारों और लाखों के आते हैं, लोग खरीद रहे हैं इंडिया में। सो सेल्फ स्टार्टर सडनली रिलायंस से सब लेकर आ रहा है, पैरामीटर्स वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, और तुमको वो चीज प्रोवाइड किया जा रहा है जो इंडिया ने कभी देखा नहीं है, खुद के स्टोर्स लग्जरियस ब्रांड के। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव। मेनी कंपनीज आर फॉर्म बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर ही कैन डू अ बेटर जॉब देन अदर्स। इसका ही ले लो, उबर इट्स, पता है? उबर इट्स
जब 2018-19 के आसपास जो खाना होम डिलीवरी तुमने ऑर्डर किया होगा ना जोमेटो स्विगी से, उस समय उबर ईट्स करके एक था, स्विगी था। अब जब जोमेटो आया तो जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीद लिया 5,000 करोड़ में उस टाइम में। और आज देखो जोमेटो प्रॉफिट में आ गया, स्विगी अभी भी लॉस में चल रहा है। सो हाँ, उबर ईट्स की प्राइसिंग भी कम थी, उस कम समय थी 50 और लेकिन 5,000 करोड़ दिया था, हाँ, सोचो। तो नहीं जो मतलब वो दोनों के कंपैरिजन में फिर उबर ईट्स नासिक में ज्यादा चलने का उबर क्योंकि ईट्स फॉरेन में आज भी मौजूद है, इंडिया में जोमेटो ने खरीद लिया। आई थिंक दुबई कुछ जगह पे उबर ईट्स चलता है, इंडिया में उबर ईट्स गया क्योंकि जोमेटो ने खरीद लिया। सो कॉम्पिटिटिव मतलब एक और था फूड पांडा नासिक में, हाँ वो भी चला गया। इनको पता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। स्विगी अभी भी लॉस में, स्विगी का आईपीओ आएगा 1-2 महीने में। शेयर्स मार्केट जोमेटो के शेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। अब इन लोग के प्राइसिंग देखो, डिस्काउंट जोमेटो में थोड़े कम होते जा रहे हैं। दे हैव नाउ बिकम प्रॉफिटेबल। स्विगी भी आज नहीं तो कल प्रॉफिट में आएगा क्योंकि प्लेयर्स कितने हैं, दो। तुम डायरेक्ट होटल को ऑर्डर नहीं करते क्योंकि होटल डिस्काउंट नहीं देते। सो कंपटीशन तुमको पता है, तुम दूसरे से बेहतर करोगे। ये भी ले लो, डेल। डेल क्या करता था, जो जो असेंबल करता था डेल। डेल वो सिंपल अलग अलग रॉ मटेरियल लेके असेंबल करता था। रॉ आज डेल देखो कितना आगे आ गया। ठीक है, तो उनको पता है कंपटीशन से अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शंस, जो तुम देख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिज्नी वर्ल्ड। वॉल्ट डिज्नी ने जो शुरू किया था, लोग सोचते थे वो कभी बनेगा ही नहीं, और डिज्नी ने बोला था ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और आज डिज्नीलैंड जो है, ऑफ कोर्स अभी हालत खराब है, कोविड के बाद सबकी हालत खराब हुई है। लेकिन डिज्नीलैंड जो सोचा था, अच्छा उसकी खासियत एक थी, जो उसके यहाँ काम करने वाले आर्टिस्ट थे ना, वो लोग जो ड्राइंग करके कचरे में फेंक देते थे कि अच्छा नहीं है, तो डिज्नी उसमें से निकाल के बोल रखता था कि ये अच्छा है। तो जो मिकी माउस ये सब तुम स्टोरी जो है, वो जो क्रिएट हुआ ट्रेन में, ऐसे वो ड्रॉ कर रहा था। सो क्रिएटिव, ये लोग को कुछ ना कुछ नया आइडियाज, कुछ ना कुछ नया ये लोग लाते रहते हैं। एडिसन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। डिटर्मिनेशन, एंटरप्रेन्योर इज नॉट थॉटेड बाय डिफीट्स। एक बहुत फेमस है शिकागो फायर। एक मॉल है, उसमें बहुत सारे दुकानें जल के खाक हो गए थे 100 साल पहले। ठीक है, पूरे दुकान जल के, सब जो मालिक थे दुकान के नाराज होकर बोले हम यहाँ से जा रहे हैं। एक आदमी था, उसने बोला कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, और इसी जगह दुनिया का सबसे बड़ा दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर बनाऊंगा। और कुछ समय तक उसने बनाया भी, और उसी जगह पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। ऑफ कोर्स अभी दुबई मॉल ये सब आ गए तो बात अलग है, लेकिन डिटर्मिनेशन इन्होंने छोड़ा ही नहीं। और आगे सक्सेस कितने सारे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, सोनी छतरी में के नीचे बनाता था, होंडा साइकिल पे इंजन डाल के, बीएमडब्ल्यू के फैक्ट्री में 1,000 बम या 10,000 बम गिरा के उड़ा दिया था, क्योंकि वो जर्मनी के जो हिटलर के जो फाइटर प्लेन्स थे उसको इंजन सप्लाई करता था। बीएमडब्ल्यू बंद होते होते 2-4 बार बचा है, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आज देखो ये बीएमडब्ल्यू, तो लोग जब बनाते हैं तो उनको पता है टिकना है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टीव जॉब्स का बात करने का स्टाइल। सोनी कंपनी में भी एक इंजीनियर था, उसको कोई जानता नहीं एबू का, लेकिन एक जो मास्टर सेल्समैन था एक्यो मोरिटा, सब उसको जानते हैं। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। इसमें इलॉन मस्क का ले लो। इलॉन मस्क तुम देखो, स्पेस एक्स से लेकर वो फैक्ट्री में ही सोता था। अमेजन का भी फाउंडर, ये लोग सोचते थे, लोग सोचते थे कि ये क्या करेंगे। आज देखो इलॉन मस्क, टेस्ला कार, फिर स्पेस एक्स जो है, क्या क्या एक जो यूक्रेन में सैटेलाइट के थ्रू नेट दिया जा रहा है ना, वो इसने दिया है, टेस्ला ने दिया है। इंडिया में टेस्ला क्यों नहीं आ रहे, बाकी लोग को दिक्कत होएगा। तो टेस्ला यदि आता है तो कंपटीशन में रिलायंस और एयरटेल दो तीन ही बच जाते हैं। इसलिए इंडिया आसानी से आना नहीं दे रहा है, क्योंकि इनका वर्क एथिक के लोग ऐसा बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। और लास्ट में पैशन, तुम कोई भी देख लो एंटरप्रेन्योर, उन लोग कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आवर्स, कुछ न कुछ क्रिएट करते हैं। जब फोर्ड ने कार लॉन्च किया था 1903, वो चाहता था वर्ल्ड में सबके पास फोर्ड हो। उसने दाम कम किया, मास प्रोडक्शन किया। 1918 में दुनिया के आधे कार फोर्ड थे। ऑफकोर्स जो गलतियां हुई कि एक ही कलर डिजाइन चेंज नहीं करना, फिर जनरल मोटर्स और टोयोटा और होंडा आना शुरू हो गए। लेकिन
पैशन मतलब तुमको कुछ नया बनाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा गुण है पैशन। अभी शार्क टैंक में आते हैं ना लोग, वो चश्मे का कौन आता है, लेंस कार्ट। तुम देखो इन लोग का जो क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ नया नया लोग लेकर आते हैं। तो ये था क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हर एक पॉइंट के नीचे जो मैंने एग्जांपल दिया वो जरूर से लिख देना। तो यहाँ पे खत्म होता है।